इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल इन पाइथन। ओके, इसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मॉड्यूल को हम लोग कैसे यूज करेंगे और मॉड्यूल का क्या रोल है। तो पहले देखेंगे कि मॉड्यूल क्या है। अ मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड क्लासेस saved in a single file. Every Python file can be served as a module. सो ये क्या है, मॉड्यूल क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। सो फंक्शंस, एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस से if1, if2, if3, इस तरह से फंक्शंस है। तो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को हम लोग एज ए मॉड्यूल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस भी हो सकता है इसमें से, क्लासेस भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकता है। और एवरी पाइथन कैन बी सर्व्ड एज ए मॉड्यूल, मतलब क्या है कि नॉट नेसेसरी तीन चार होना चाहिए फंक्शन, एक फंक्शन है, इसको भी एज ए मॉड्यूल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस भी हो सकता है, क्लासेस भी हो सकता है। सपोज F1, F2, F3, सपोज तीन क्लास है, C1 और दो क्लास है, C1, C2, फ्यू वेरिएबल्स आर आल्सो देयर। इज इट ओके? सो ये हो गया मॉड्यूल। तो एक एग्जांपल देखते हैं डायरेक्टली। तो सपोज एक हम लोग के पास एक प्रोग्राम है, एक पाइथन प्रोग्राम है जिसका नाम है माई मॉड्यूल। ठीक है, और माई मॉड्यूल का कंटेंट है, सपोज ये है, data1 is module, it's a string, data2 is 3.14. Now here two functions are there. First function is add x comma y, and ये जो है ये क्या करे, ये प्रिंट करेगा, समीशन करेगा एक्स एंड वाई का। और दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है प्रोडक्ट, जो वो क्या करेगा, एक्स इंटू वाई करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कहाँ पर है। एक मॉड्यूल का नाम क्या है, मॉड्यूल माई मॉड्यूल। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक माई मॉड्यूल करके एक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर जब क्लिक करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, जिसमें क्या है, डेटा1 इज मॉड्यूल, डेटा2 इज 3.14। एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड, जो एडिशन रिटर्न कर रहा है, और एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लीकेशन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके देगा। ओके, तो ये एक पाइथन प्रोग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पर माई मॉड्यूल डॉट पाई, ये ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम लोग ये जो प्रोग्राम है हम लोग उसमें उसको कॉल करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको यूज करने से पहले हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। सो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट माई मॉड्यूल। माई मॉड्यूल हो गया नेम ऑफ द मॉड्यूल, उसका नाम हो गया मॉड्यूल का। ठीक है, तो उसको पहले रन करते हैं, तो रन हो गया मतलब क्या, मॉड्यूल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रिंट माई मॉड्यूल डॉट डेटा वन, जो इसका जो कंटेंट है, हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या कंटेंट है। इसका कंटेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, डेटा वन एंड डेटा टू। तो दोनों का अगर एक्सेस करना है तो माई मॉड्यूल डॉट डेटा वन, माई मॉड्यूल डॉट डेटा टू, इस तरह से कर सकते हैं। माई मॉड्यूल डॉट एड, माई मॉड्यूल डॉट प्रोडक्ट। तो ये डेटा वन डेटा टू ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। एड एंड प्रोडक्ट ये दोनों क्या है, दोनों फंक्शंस है। और दोनों फंक्शन इसीलिए हम लोग दोनों दोनों पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम डॉट हम लोग क्या देंगे, वेरिएबल का नाम दे सकते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, है ना। और मॉड्यूल नेम हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का नाम दे सकते हैं, फंक्शंस का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अगर ये पैरामीटर अगर ले रहा है तो हम लोग पैरामीटर भी पास करेंगे साथ में। अगर कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है तो हम लोग इसको ब्लैंक पास करेंगे। ठीक है, कोई अगर पैरामीटर नहीं पास हो रहा है तो हम लोग इसको ब्लैंक पास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई एक दूसरा प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उस मॉड्यूल को यूज करने के लिए पहले इंपोर्ट अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। तो पहले हम लोग इसको इसको रन करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो हम लोग को मिल गया, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे सो डेटा मॉड्यूल डेटा वन जब प्रिंट हो रहा है, इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, मॉड्यूल प्रिंट हो रहा है। डेटा टू में क्या है, वैल्यू क्या था, 3.14 था। आप पहले से देख सकते हो कि पहले क्या क्या था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या था, मॉड्यूल में पहला डेटा वन प्रिंट करे, जिसमें क्या लिखा हुआ था, मॉड्यूल था। उसके बाद डेटा टू में क्या था, 3.14 था। फिर एडिशन ऑफ 10
प्लस 20 कितना है 30, मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 20 क्या है 200। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंटेंट को मैं चेंज करता हूँ तो उसका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। सपोज 20 की जगह अगर 2 हो गया और ये हो गया हम लोग का 20 की जगह 2 हो गया, अगर मैं फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो 2 + 10 कितना है 12, और 10 इंटू 2 कितना है 20 है। तो अगर मैं इसका कंटेंट चेंज करूंगा तो उसका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो समरी क्या हुआ, समरी हुआ कि एक मॉड्यूल जो है उसमें कुछ फंक्शंस लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ वेरिएबल्स भी है, उसमें कुछ क्लासेस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में क्या है, वेरिएबल्स है और फंक्शंस है, और इसको एज ए हम लोग पाई स्टोर करेंगे, एज ए समथिंग डॉट पाई करके स्टोर करेंगे। और जब जरूरत होगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम लोग कॉल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इंपोर्ट फंक्शन इंस्ट्रक्शन के साथ। और उसमें जो इसमें जो वेरिएबल्स है, उसमें जो फंक्शंस है, सब फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऐड और प्रोडक्ट है, डेटा 1 डेटा 2 है। तो अगर मैं डेटा 3 लिखता हूँ तो वो क्या आउटपुट देगा मैं देखना चाहता हूँ। अगर डेटा 3 तो इसमें है नहीं ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इट्स ए डेटा 3, और मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ। तो रन करके देखूंगा कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माई मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट डेटा 3, है ना। ऑब्वियसली इसमें कोई तो डेटा 3 तो नहीं है ना, इसमें डेटा 1 और डेटा 2 है। आप प्रोग्राम में देख सकते हो, ये हम लोग का प्रोग्राम था माई मॉड्यूल, इसमें क्या है सिर्फ डेटा 1 और डेटा 2 है, इसमें डेटा 3 तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें डिफाइन किया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये है बेसिक मॉड्यूल का कंसेप्ट। तो इट्स ए वेरी सिंपल कंसेप्ट, काफी सिंपल कंसेप्ट है। एक पर्टिकुलर डॉट पाई करके पाइथन प्रोग्राम पहले से सेव किया हुआ है, तो उस प्रोग्राम को हम लोग, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम जैसे ए डॉट पाई कहीं पर स्टोर किया हुआ है, मुझे इसका जो वेरिएबल है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो क्लास है, इसको यूज करना है। तो पहले क्या करना है, बी फाइल में मुझे पहले इंपोर्ट करना होगा। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इंपोर्ट ए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वही F1 को यूज करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए डॉट F1। ठीक है, अच्छा, सिर्फ एक फाइल नहीं, हम लोग एक से ज्यादा भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे सी डॉट पी वाई, ये और एक है। तो हम लोग सी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें एक कोई फंक्शन है C1, कोई फंक्शन है C2। तो मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट सी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सी डॉट एफ सी वन, सी डॉट एफ सी टू करके हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअली ये क्यों करते हैं, सपोज एक कोई बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको डिवाइड कर देते हैं मॉड्यूल वाइज। तो ये हो गया सपोज मॉड्यूल 1 डॉट पाई, ये हो गया मॉड्यूल डॉट डॉट पी वाई, मॉड्यूल 3 डॉट पी वाई। इससे क्या होता है, छोटा छोटा प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करते हैं, छोटा छोटा मॉड्यूल को हम लोग डेवलप करते हैं, फिर एक जगह हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं इंपोर्ट करके। तो क्या होगा कि हैंडलिंग आसान हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोड्स छोटा छोटा हो जाता है, छोटा छोटा कोड को हैंडल करना आसान हो जाता है, छोटा छोटा पार्ट को हैंडल करना आसान होता है। और एक्चुअल जो मेन प्रोग्राम, मेन जो फंक्शन होगा, उसको भी उसका भी नंबर ऑफ लाइंस छोटा होगा, तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि कहीं पर एरर आ गए तो हम लोग मॉड्यूल वाइज चेक करेंगे, पूरा प्रोग्राम को चेक करने की जरूरत नहीं है। सपोज मॉड्यूल 2 में कुछ चेंजेस करेंगे करना है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी एडवांटेज, मॉड्यूल वाइज काम करना काफी अच्छा तरीका होता है, और ये काफी आसान हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये है हम लोग का बेसिक मॉड्यूल का कंसेप्ट। अच्छा, आगे देखते हैं मॉड्यूल रीनेम। मॉड्यूल को हम लोग रीनेम कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज टी। तो जो फंक्शन का जो नाम था, जो मॉड्यूल का नाम था, तो क्या था, वो था माई मॉड्यूल डॉट पी। इसको हम लोग, एक बड़ा सा नाम है तो इसको छोटा करके यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे टी ए नाम देते हैं। और उसका जो कंटेंट है, सपोज डेटा 1 डेटा 2 ये सब जितना भी कंटेंट है, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं टी ए डॉट डेटा 1, टी ए डॉट डेटा 2, टी ए डॉट एड, टी ए डॉट प्रोडक्ट, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा
तो यहाँ पे ये भी रन होगा, ये भी रन हो गया। ठीक है, सो 10 प्लस 20 इट इज 30, 10 इंटू 20 इज 200। अगर मैं इसको चेंज करके 10 की जगह मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ पे करके 10 की जगह मैं कर देता हूँ 8, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट अलग आ जाएगा। सो 10 प्लस 4 क्या हो गया, 24 हो गया। फिर 8 इंटू 20 क्या हो गया, 160 हो गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी भी फाइल का नाम, किसी मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा हो जाता है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम को, इतना बड़ा मॉड्यूल नेम को बार बार यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है प्रोग्रामर के लिए। तो हम लोग एक छोटा सा नन्हा सा छोटा सा एक हम लोग एलाइज नेम उसको रीनेमिंग कर देते हैं, और उसके नाम से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग तो ऑलरेडी रीनेम कर दिए। अच्छा, रीनेम करने के बाद क्या हम लोग माई मॉड्यूल इसको कर सकते हैं क्या? ये वाला लाइन क्या मैं एक्सेस यूज कर सकता हूँ? ये दोनों लाइन ले लेता हूँ, हम लोग इसको देखना चाहते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि नहीं। ठीक है, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ये तो कर गया रन, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है, इसमें ऑलरेडी है, इसलिए ये काम कर गया। तो इस केस में ये काम कर गया। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, या आप इसको पहले हटा दो। ये जितना भी पार्ट है पहले से जो ऑलरेडी डिफाइन किया है उसको पहले हटा दो। पहले हटा के फिर इसको इसको इस तरह का इसको यूज करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या रिजल्ट है। तो इस तरह से आपको चेंजेस करना होगा, चेंज कर करके आपको चेक करना होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट्स लाइन में डाल देता हूँ। मैं आप लोग डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम डॉट 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 इम्पोर्ट इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यू डोंट नीड द मॉड्यूल नेम टू एक्सेस द मेंबर्स। ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी मॉड्यूल नाम को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हर बार ऐड प्रोडक्ट उसको यूज कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, टी ए डॉट समथिंग इस तरह से करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या करना है, माई मॉड्यूल डॉट ऐड, माई मॉड्यूल डॉट प्रोडक्ट। हम लोग डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं लिख सकते? अगर मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐड लिखूंगा तो इसका क्या आउटपुट देगा? ठीक है, अगर मैं रन करके देखता हूँ तो ये आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ऐड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डायरेक्टली विदाउट मॉड्यूल नेम हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, बट मुझे यूज करना है। तो अगर मुझे यूज करना है तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, फ्रॉम करके, फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट डेटा वन कॉमा प्रोडक्ट। तो अब अगर हम लोग अगर फ्रॉम मॉड्यूल नेम देन इंपोर्ट देन द वेरिएबल्स एंड द फंक्शंस अगर हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देंगे, तो एक्सप्लिसिटली माई मॉड्यूल डॉट डेटा वन, माई मॉड्यूल डॉट प्रोडक्ट हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर इसको रन करके देखता हूँ तो रन हो गया। ठीक है, अगर मैं अच्छा प्रिंट वन की जगह क्या मैं प्रिंट टू भी लिख सकता हूँ? अगर मैं प्रिंट टू लिखता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है। नाम डेटा टू इज नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइन नहीं? डिफाइन इसीलिए नहीं है कि हम लोग उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे। उसी तरह से हम लोग ऐड का हम लोग यूज नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि डेट जो ऐड जो है वो डिफाइन किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसको सप्रेस करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। आप देखो ऐड इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे यहाँ पे पहले ऐड को भी मुझे ऐड करना है। उसके बाद अगर जब मैं करूंगा तो देखो ऐड भी आ गया, ऐड भी कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐड भी हो पा रहा। तो हम लोग को पहले इसको इसमें इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंस, फ्रॉम इंपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं इस तरह से इंपोर्ट कर लूंगा ना, तो मुझे मॉड्यूल नेम डॉट करके उस वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है आप इसको खुद करो, है ना? जब खुद नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। सपोज एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे नाम है माई मॉड्यूल, ठीक है, और एक है यहाँ पे जैसे इसका नाम देते हैं मॉड्यूल टू डॉट पी वाई डॉट पी वाई। यहाँ पे जैसे इसका नाम है डेटा वन, यहाँ पे भी है डेटा वन। ठीक है, अगर मैं फ्रॉम करता हूँ, मैं करता हूँ फ्रॉम इंपोर्ट डेटा वन, और एक मैं करता हूँ फ्रॉम इनटू इंपोर्ट
डेटा वन। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ऐसा, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं लिखना चाहता हूँ, इसको मैं लिखना चाहता हूँ ऐसे, सपोज मैं इसको लिखना चाहता हूँ इस तरह से, कॉपी करके मैं डाल देता हूँ पेस्ट करके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई M2, यहाँ पे इसका नाम क्या है, M2 है, तो मैं लिखना चाहता हूँ M2 इम्पोर्ट डेटा वन। अब क्वेश्चन है, जब मैं यहाँ पे प्रिंट डेटा वन लिखूंगा तो किसका डेटा वन प्रिंट होगा? इसका डेटा वन होगा कि इसका डेटा वन? आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा होगा। आप मेंशन कर देना, 18 करके मेंशन कर देना, तो क्लियर हो जाएगा कि किसके ऊपर बात करें, क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज मैं जनरेट कर रहा हूँ उसमें। समझ में आ रहा है? तो इस तरह ये है फॉर्म इंपोर्ट का कंसेप्ट, इसका यूज है। ठीक है, तो आप लोग याद कर रखो, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट में ये काफी हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं डेटा वन डॉट प्रोडक्ट, इसमें डेटा टू नहीं आया या ऐड नहीं आया, लेकिन सोचोगे किसी भी मॉड्यूल में मुझे सब कुछ चाहिए, तो अगर मुझे सब कुछ चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिक दे देंगे। एस्ट्रिक मतलब क्या, जो जो उसमें कंटेंट है, जैसे भी जितना सारा वेरिएबल्स है, जितना सारा फंक्शंस है, जितना सारा क्लास लेवल्स है, क्लासेस है, सबको हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग को अलग से कॉल करने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जैसे इंपोर्ट एस्ट्रिक कर देंगे, इसको रन करेंगे, तो देखो सब कुछ यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे इसको मैं 13 कर दिया, इसको 51 कर दिया, और मैं जब रन करता हूँ तो देखो अलग अलग आएगा। सो 5 + 13, 5 × 13 कितना है, 65 है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। एडिशन 51 + 3 कितना है, 54 है। तो यहाँ पे क्या है कि इंपोर्ट एस्ट्रिक लिख देंगे, तो जितना सारा उसका मेंबर्स है सब के सब इंपोर्ट हो जाएगा, एक एक करके करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, इससे हो सकता है हम लोग अभी देख सकते, जैसे इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट numpy लिख सकते हैं। numpy एक फेमस है, आप लोग यूज ऑलरेडी यूज किए होंगे। अच्छा, अगर एक से ज्यादा अगर करना है, तो क्या हर बार हम लोग इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट ए, इंपोर्ट बी, क्या हर बार लिखेंगे? नहीं, हर बार नहीं लिखेंगे। हम लोग कॉमा दे दे के हम लोग इसको लिखेंगे, और इसको हम लोग नहीं लिखा देंगे। तो क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल एक्स, मॉड्यूल वाई, मॉड्यूल जी, मतलब मुझे तीनों मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, तीसरा ये वाला क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज इज, ये रीनेमिंग हो रहा है, हम लोग अभी देखें, ये रीनेमिंग हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इंपोर्ट मॉड्यूल वन, मॉड्यूल वन का रीनेमिंग, मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम वन का रीनेमिंग क्या हो रहा है, M1 हो रहा है। मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम टू का रीनेमिंग क्या हो रहा है, M3 हो रहा है। अच्छा, मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम थ्री, इसमें रीनेमिंग नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ओके, नहीं कर सकते। उसी तरह से फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट मेंबर, ये हो सकता है। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एक से ज्यादा चाहिए, तो नंबर मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री, हम लोग कॉमा दे के कर सकते हैं। फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट मेंबर वन एज माई नेम, तो इसमें क्या है, इसका जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग रीनेमिंग कर रहे हैं। अगर जस्ट अभी देखें कि सबके सब मुझे, जितना सारा मेंबर्स है सबके सब मुझे इंपोर्ट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिक। ठीक है। तो ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा याद रखना है। इसमें क्या करें, हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में वेरिएबल्स को भी बता रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, मुझे डायरेक्टली मेंबर्स को यूज करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो हम लोग इसमें फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट मेंबर्स से लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट डेटा वन एंड ऐड, सो प्रिंट डेटा वन, डेटा वन इज व्हाट, डेटा वन, ऐड 17 और 19, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नाउ, फाइंडिंग द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, किसी भी मॉड्यूल में कितना सारा आपका मॉड्यूल्स है, कितना सारा फंक्शंस है, कितना सारा वेरिएबल्स है, अगर मुझे देखना है, तो हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट, ये अगर मैं रन करूंगा, तो यहाँ पे बता देगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या है, ऐड है, डेटा वन है, डेटा टू है,
ठीक है। माई मॉड्यूल उसका भी नाम आ गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, कुछ जो है ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ये पाइथन जो है ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूड कर देता है, उसका कुछ काम है इसका। ठीक है। तो हम लोग पर्टिकुलर मॉड्यूल का भी देख सकते हैं, जैसे माई मॉड्यूल हो गया हम लोग का नाम है। अब उसमें क्या क्या फंक्शंस है, मैं देखना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, उसको मुझे देखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, dir माई मॉड्यूल, और उसको प्रिंट कर देंगे, तो आउटपुट में आ जाएगा। तो उसमें क्या देखो, ऐड डेटा वन डेटा टू प्रोडक्ट, ये तो ऑलरेडी है। इसमें से ऐड और प्रोडक्ट फंक्शंस है, डेटा वन और डेटा टू क्या है, वेरिएबल्स है। बट ये उसके अलावा भी कुछ ऑटोमेटिक ऐड हो जा रहा है, जो पाइथन खुद ब खुद कर दे रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे द स्पेशल वेरिएबल नेम। ओके, एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका नाम है नेम। A specific variable called name is introduced to every Python application. Here, name variable holds information about whether the program is run as a standalone program or as a module. So, if you read, अगर हम लोग जब इसको रीड करेंगे, अगर जब डिस्प्ले करेंगे, तो इससे हम लोग को पता चलता है जो ये जिस प्रोग्राम के अंदर इसको रन कर रहे हैं, वो प्रोग्राम क्या मॉड्यूल के हिसाब से काम कर रहा है या स्टैंडअलोन प्रोग्राम के हिसाब से काम कर रहा है। In other words, name variable tells us whether the program was run directly or as a module. वो इससे पता चलता है, इसको जब डिस्प्ले करेंगे इससे पता चलता है कि ये डायरेक्टली रन हो रहा है कि इसको इंपोर्ट किया गया है। ठीक है। If the program was run as a standalone program, the value of this variable would be main. ठीक है। अगर ये अगर प्रोग्राम की तरफ डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका होगा मेन। ठीक है। तो इसमें अगर मेन है इसका मतलब कि डायरेक्टली यूज हो रहा है, अगर मेन नहीं है, अगर उस मॉड्यूल का नाम है, इसका मतलब वो एज ए मॉड्यूल वो काम कर रहा है। ठीक है। तो पहले हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, जिस फाइल का नाम है फाइल ए। ठीक है। तो इस फाइल में क्या कर रहे हैं, फाइल ए नेम, इसको हम लोग डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि इस फाइल का नाम क्या है। अगर इस फाइल का नाम अगर मेन होता है, इसका मतलब क्या, ये जो है ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये मेन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये फाइल ए जो है इंपोर्ट किया गया है। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फाइल ए को हम लोग क्या किए, यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइल ए को हम लोग ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं। ठीक है। ये है फाइल ए हम लोग के पास, ये है हम लोग का फाइल है, इसमें नेम को प्रिंट कर रहे हैं। अगर ये नेम जो मेन के इक्वल टू है, तो ये डिस्प्ले होगा कि फाइल इज बीइंग रन डायरेक्टली, अदरवाइज ये डिस्प्ले होगा फाइल इज बीइंग इंपोर्टेड। ओके। तो और उसके बाद है फाइल बी। फाइल बी भी हम लोग के पास प्रोग्राम है, फाइल बी में क्या है, हम लोग फाइल ए को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और फाइल बी का नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं, और अगर नेम अगर मेन के साथ मैच करेगा तो ये डिस्प्ले होगा फाइल बी इज बीइंग रन डायरेक्टली। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल ए को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं फाइल ए को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसमें क्या होगा, अगर मैं फाइल ए को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है फाइल ए नेम, फाइल ए नेम, इसको ये जो वैल्यू है ये है मेन। इसका मतलब क्या, डायरेक्टली मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या, फाइल ए इज बीइंग रन डायरेक्टली, ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो होता क्या है ना, कि वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे कि फाइल बी में फाइल ए को इंपोर्ट करें, तो ये फाइल ए जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा, नेम ऑफ द फाइल नेम, एंड अगर ये मेन के इक्वल टू है तो फाइल बी रन डायरेक्टली, अगर मेन नहीं है तो क्या लिखेंगे, फाइल बी इज बीइंग इंपोर्टेड। तो जब इसको रन करते हैं, जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया, तो इसका मतलब क्या, इंपोर्ट फाइल ए करे मतलब क्या, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ।
ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब क्या, हम लोग का ये वाला एग्जीक्यूट हुआ जो बाहर से है ये। ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ इसका मतलब क्या है, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ इसका मतलब क्या है, ये जो ये जो पार्ट है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसका आउटपुट क्या है, फाइल नेम क्या है, फाइल है। ठीक है, फाइल नेम फाइल ले आया, मेन नहीं आया, इसका मतलब क्या है, फाइल ये क्या है, इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर इस नेम को डिस्प्ले करेंगे, अगर फाइल का नाम आता है इसका मतलब क्या है, ये इंपोर्ट किया गया है। अगर मेन आता है इसका मतलब क्या है, यही एग्जीक्यूट हो रहा है, यही मेन फाइल है। ठीक है, तो इंपोर्ट फाइल है, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें नेम क्या डिस्प्ले हुआ, फाइल है ना, मेन नहीं है, इसका मतलब क्या है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, फाइल इज बीइंग इंपोर्टेड। अच्छा, उसके बाद फिर कि फाइल बी एग्जीक्यूट हो रहा है, फाइल बी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि फाइल बी का ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसमें नेम में क्या आएगा, मेन होगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रहा है, नेम इज इक्वल टू मेन, इसका मतलब फाइल बी इज बीइंग रन डायरेक्टली। तो ये होता है। तो नट सेल में क्या समरी क्या होगा कि ये इसको अगर रीड करेंगे, इसमें अगर मेन आता है इसका मतलब यही वाला फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें अगर फाइल नाम आ रहा है इसका मतलब ये जो फाइल है ये इंपोर्ट किया गया है। अच्छा, लिस्ट ऑफ ऑल बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ, हेल्प विद इन कोड मॉड्यूल्स, इसको अगर मैं रन करूंगा, तो ये क्या करता है, ये जितना सारा मॉड्यूल्स है ये सब के सब आपको प्रिंट करके बता देगा। एसटी, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, कुछ मॉड्यूल देख लेते हैं, जैसे रैंडम मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल है, डेट टाइम मॉड्यूल है। तो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट मतलब क्या है कि सबके सब मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं हम, सबके सब कंटेंट यूज करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि फ्रॉम इंपोर्ट रैंडम इंपोर्ट एस्ट्रिक मतलब क्या है, रैंडम के अंदर जितना सारा मॉड्यूल्स है हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ रैंडम, तो इंटीजर वेरिएबल प्रिंट होगा, और जिसका वैल्यू जो है ये 0 to 1 के बीच में रहेगा, ये 0 to 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये रहेगा 0 to 1 के बीच में रहेगा। अगर मैं रैंड इंट लिखता हूँ, इसका मतलब क्या, जो ये है जो रेंज है उसके अंदर रहेगा। तो ये जो है ये 15 नहीं होगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 और 10 के बीच में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये है यूनिफॉर्म, इसमें क्या है, 1 और 10 के बीच में तो लाएगा, लेकिन और 1 और 10 इंक्लूड नहीं होगा उसमें। आप इसमें देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। इसमें क्या है, लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या है, सिर्फ लेस देन है। तो मुझे अगर लेस देन इक्वल टू चाहिए, अच्छा इसमें क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट आएगा आउटपुट। ठीक है, डेसिमल में आएगा, इसमें जो इंटीजर में आएगा। और रैंडम सिर्फ यूज करेंगे तो उसमें क्या आएगा, 0 to 1 के बीच में सब कंटेंट आएगा। ठीक है, तो मैं तीनों फंक्शन को मैं 3 बार यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, या तीनों फंक्शंस को मैं 2 बार यूज करना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है, रैंडम का वैल्यू क्या है, रैंडम का वैल्यू क्या है, 0 to 1 के बीच में होता है। रैंड इसमें क्या है, इंटीजर वैल्यू आएगा, देखो 1 to 10 के बीच में आ रहा है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट आएगा। तो ये एक बार प्रिंट कर रहा है, ये दूसरा बार प्रिंट कर रहा है, इसमें देखो अलग रैंडम वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे 2 था, अब ये 4 आ रहा है। यहाँ पे 2.39 था, यहाँ पे 9.17 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंपोर्ट करके रैंडम मॉड्यूल का कंटेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका फंक्शंस जितना भी है हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, चॉइस फंक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इट रिटर्न्स ए रैंडम एलिमेंट फ्रॉम ए गिवन सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या है कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज इस तरह से है। फ्रॉम इंपोर्ट, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, तो उसमें एक चॉइस करके एक फंक्शन आता है, इसको हम यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज 3, तो चॉइस लिस्ट, इसमें से क्या करेगा, इसमें से वो चॉइस करके देगा रैंडमली, कोई भी एक या दो या तीन, इसमें से तीन दे देगा। तो उसमें क्या है कि ये रिपीटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैं जब रन करूंगा तो एक एक बार आउटपुट आएगा। इसको मैं रन कर रहा हूँ तो रेड रेड ग्रीन आ रहा है, इसको मैं रन कर रहा हूँ तो ब्लैक ब्लू ब्लैक ग्रीन आ रहा है, फिर मैं जब कर रहा हूँ तो ब्लैक रेड ग्रीन आ रहा है, फिर से जब रेड करूंगा तो ब्लैक रेड ग्रीन आ रहा है।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट दे सकते हैं। जैसे कि एक लिस्ट है इनपुट रैंडम, उसमें क्या है, माई लिस्ट रेड ग्रीन ब्लू, रैंडम डॉट चॉइस। हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं दे रहे, या हम लोग पर्टिकुलर चॉइस नहीं लिखे थे, इसलिए हम लोग रैंडम डॉट चॉइसेस लिखना होगा। वेट्स, हम लोग पर्टिकुलर वेट्स दे सकते हैं। मुझे कितना सारा चाहिए, मुझे 7 चाहिए, सो के का वैल्यू 7 है। अच्छा, 411 मतलब क्या है, ये फोर्थ टाइम वेट, फोर्थ टाइम ज्यादा बार आएगा ये दोनों में से। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या दिखेगा, जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो देखो रेट जो है ज्यादा बार आ रहा है। फिर से जब रन करूंगा, देखो रेट मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे 4 बार आया। फिर से जब मैं रेट करूंगा, रेट देखो सबसे ज्यादा आ रहा है, ब्लू आ ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे एक बार रेट कितना सारा आया, 1 2 3 बार, 4 बार रेट आया, एक बार ग्रीन आया, एक बार ब्लू आया। ठीक है, एक है सफलिंग ए लिस्ट। ठीक है, ये इंपोर्ट रैंडम एक लिस्ट है, इसको सफल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल हो सकता है, आफ्टर सफल ये क्या हो सकता है। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये ओरिजिनल लिस्ट है, और ये क्या है, सफल होने के बाद आ रहा है। ठीक है, एक से ज्यादा बार सफल करेंगे तो अलग अलग आउटपुट आता है इसमें। अगर मैं एक से ज्यादा बार करूंगा तो अलग 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 आउटपुट आता है। देखो ये है ओरिजिनल लिस्ट, ये सफल हुआ आफ्टर सफल, देखो दोनों का आउटपुट अलग आ जाता है। उसी तरह से मैथ मॉड्यूल है, फ्रॉम मैथ इनपुट एस्ट्रिक द स्क्वायर रूट इज दिस वन, है ना। तो हम लोग फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस्ट्रिक दे रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक मैथ मॉड्यूल है। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है, तो हम लोग अगर लिखेंगे हेल्प कोट मैथ तो आउटपुट आ सकता है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ए कॉस, ए साइन, सीलिंग, ओके। उस तरह से एक है कॉसेज, डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, है ना, यूक्लिडियन डिस्टेंस दिखाएगा। तो आपको रीड कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे फैक्टोरियल है, फैब्स है, फ्लोर है ना, सो मेनी थिंग्स आर देयर, आप देख सकते हो कि करके। ठीक है, अच्छा, और टोटल कितना सारा मॉड्यूल है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप हेल्प मॉड्यूल इसको रन करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप बताओ, आप उसको खुद करो और कमेंट सेक्शन में बताओ 27 में क्या आया। ये 27 दिख रहा है यहाँ पे, तो 27 में बताओ ये क्या मिला आपको शॉर्ट। ठीक है, तो इसका वीडियो, मॉड्यूल का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।